बहुत बड़ा कारनामा किया है इस लड़के ने। दुनिया की सबसे बड़े कारनामा किया है, बड़े बाप की बड़ी औलाद, बहुत बड़ा कारनामा किया है। देखिए इस आदमी, देखा आपने, ये इस बंदे के पास 2.5 करोड़ का पोर्से कार है, तो क्या चलाता है, क्या चलाता है। इसलिए कोर्ट ने उसको सम्मानित किया है। 17 साल का लड़का कोर्स में बैठ के गाड़ी हवा की तरह उड़ाता है, और बड़े बाप की बड़ी औलाद, उसके साथ भी लड़कियां बहुत खुश होकर घूमती है। वाह, उसने मुझे आज सीट पे बिठाया पुलिस में, आज मैं घूमने गई, वो भी उड़ रही थी। बहुत सारी लड़कियां बैठे बैठे मजे मजे करके उड़ रही थी, लेकिन ये उड़ते 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 इस लड़के ने 2 मासूम जान को उड़ा दिया। एक ये, एक ये, इन दोनों मासूम जान को उड़ा दिया इस लड़के ने। 17 साल का था लड़का, समझ में आ चुका होगा आपको। पुणे का पोर्से कार केस, जहां पर पहली बार आरोपी को पिज्जा खिलाया जाता है। देखो बेटा, आपने 2 इंसान को उड़ाया, आप पिज्जा खाओ, एक नॉर्मल लेटर लिख दो कि बेटा मैं आगे से नहीं करूंगा, नहीं पापा नहीं करूंगा, नहीं पापा नहीं करूंगा, फिर छोड़ दिया गया। पूरी स्टोरी सुनो। 19 मई 2024 को अर्ली मॉर्निंग सुबह 2:30 बजे, मतलब रात को मिडनाइट 12 बजे के बाद जो 2:30 बजता है, 30 AM, कल्याणी नगर इलाके में एक पोर्से कार जिसका कीमत 2.5 करोड़ से भी ऊपर होता है, एक मोटरसाइकिल को एक बाइक को टक्कर मारी। जिनकी टक्कर लगी, जिनमें वो एक लड़का एक लड़की बैठे हुए थे, दोनों ही IT के प्रोफेशनल्स थे, IT में जॉब करते थे। एक है अनीस अवधिया लड़का, अश्विनी कोस्टा लड़की, दोनों कॉलीग्स है, IT सेक्टर में जॉब करते। दोनों को वन स्टफ डेथ हो गया। इतने बड़े एक्सीडेंट हुआ था, दोनों सेम टू सेम एट ए टाइम उनका डेथ हो गया। पुलिस के हिसाब से 17 वर्षीय नाबालिग मासूम, जिसको कुछ पता ही नहीं देश दुनिया के बारे में, फ्रेंड के साथ पार्टी कर रहा था, अपने जो फ्रेंड सर्कल उनके साथ पार्टी कर रहा था, 2.5 करोड़ का कार लेके, पोर्से लेके, दिखाने के लिए देखो मैं कितने बड़े बाप के औलाद है। और 17 साल का लड़का दारू पीने के लिए सोसाइटी अलाउ कर दिया है, बाप ने अलाउ कर दिया है, हमारे सिस्टम ने अलाउ कर दिया है, तो दारू पी दिया, बस थोड़ा सा दारू, थोड़ा। उसके बाद पोर्से टाइकन कार चलाने लग गई, दारू पिया, रात को 2:30 बजे, पुलिस भी सो रही होगी, पोर्से कार हैवी स्पीड में दारू की नशे में गाड़ी चला रही। कार की रेस इतनी थी कि उसको प्रॉपर डिस्क ब्रेक लगाने के बावजूद भी वो टक्कर मारती बाइक, और वो लड़के को लोकल लोगों ने पकड़ के पुलिस स्टेशन में दे दिया। जो एक अच्छे काम किया, हमारे भारत के नागरिक के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया। अब देखना कानून कितना अच्छा काम करता है। अब देखो, एक्सीडेंट हो गया, दोनों लोग मर गए, दोनों जो IT प्रोफेशनल थे वो मर गए। कुछ घंटों के बाद इसको जुवेनाइल कस्टडी मिल गया, क्योंकि 17 ही साल का लड़का है, दारू ही पीता आया था, 2 लोगों को मार ही तो दिया था, इसलिए जुवेनाइल कस्टडी उसको मिल गया, बेल मिल गया। जमानत की जो शर्तें थी, जब उनको कस्टडी से आउट किया गया, बेल दिया गया, जमानत की जो कस्टडी थी वो ये था, 300 शब्दों का एक ऐसे लिखो, सड़क सुरक्षा निबंध। देखो बेटा, ऐसा नहीं गाड़ी चलाते, इसमें ऐसे चलाया जाता है, लेफ्ट साइड में गाड़ी चलाते हैं, आते वक्त राइट साइड में चलाता है, हमेशा गाड़ी चलाते हुए लेफ्ट साइड में जाना चाहिए, देख के गाड़ी चलाना चाहिए, बहुत सारी चीजें बताया गया जो उसको नहीं पता था, क्योंकि 17 साल का दारू पिया हुआ लड़का बड़े बाप का था। ट्रैफिक नियमों का अध्ययन करना, मतलब 2 का वो मर्डर कर चुका है स्पीड में, दारू के नशे में, 17 साल का लड़का, बड़े बाप की औलाद, तो उसको बोला जा रहा है कि देखो इस तरह की ट्रैफिक रूल्स वगैरह सीखना। हाँ, उस दौरान कोई भूख लगी होगी तो पुलिस वालों ने पिज्जा खिलाया। जो कार देखा आपने घूम रहा है, पिज्जा देखा आपने, पिज्जा किस तरह खिलाया जा रहा है, पिज्जा खिला रहे। पुणे पुलिस सैल्यूट। जैसे नॉर्मल बात है, हम आम आदमी सिर्फ भौंकते हैं, पर इस बार भौंकने का आवाज थोड़ा ज्यादा हो गया, तो ये आम आदमी की जो डेथ होने की वजह से पूरे देश में ये चीजें मीडिया ने स्प्रेड कर दिया, तो लोगों को गुस्सा आने लगा। कोर्ट को, जुडिशियल कस्टडी को, पुलिस वालों को दिमाग में सरदर्द होने लगा। अब करे क्या? जनता भारी विवाद में थी, जनता गुस्सा हो चुका था, कैंडल मार्च हुआ नहीं था, बट उसके कगार में था। मामले का दोबारा जांच हुआ। मासूम 17 साल का जो लड़का था उसको
ऑब्जर्वेशन होम भेजा गया। इस बार थोड़ा तकलीफ हुआ, पहले गदा वदा बिछाया होगा कि बेटा आएगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा, तो वैसा प्लान किया गया, फिर उसको ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। और जैसे किसी को पता ही नहीं था, जांच और स्पीड कर दिया गया, देखो ढूंढो। अरे अरे क्या बोलूं यार, मैं महाबहन बोल दूंगा। तो इन्होंने जांच को स्पीड कर दिया, बहुत स्पीड, 4 सेकंड स्पीड से भी ज्यादा। क्योंकि लड़के के जो पिता थे बहुत बड़े प्रॉपर्टी के बिजनेसमैन थे, प्रॉपर्टी दलाल, दल्ला, बड़वा। तो ये जो है ना, दलाली करते थे प्रॉपर्टी का, या बिल्डर थे, भड़वागिरी के साथ साथ कोठा भी बनाना उनका काम था। तो बहुत बड़े आदमी थे। अब 2.5 करोड़ की दे रखा है भाई बोल से, यहाँ साला होंडा सिटी करते करते हवा निकल जाती है, 2.5 करोड़ की दूसरे बेटे को दे दिया, ऐसा लगता है। फिर गाली दी। पुलिस कंप्लेन लिख रहा है कि उन्होंने नाबालिग को कार दे दी। कोई नई बात थोड़ी है। बड़े बाप की औलादों को आप लोगों ने अपना जमाई समझ रखा है, अपना नाजायज बाप समझ रखा है, आप लोगों ने अलाउ कर दिया है। मैं बता रहा हूं क्यों। ये अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, जितने लोगों से अगर कोई लड़की खड़ी हो गई ना, आसपास में कोई बड़े बड़े एक्टर, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास अगर लड़की खड़ी हो गई, वो फैन कहलाता है। आम आदमी के पास अगर एक लड़की खड़ी हो गई, उसको बोलेंगे दल्ला है, ये भड़वा है, लड़की को बोलेंगे रांड। ये सिस्टम। क्यों गए थे? इसलिए गए थे। ओयो के अंदर क्यों मिले? पर वहीं पर कोई सेलिब्रिटी या करोड़पति के पास अगर 5 स्टार में लड़की मिली, तो उसका फैन है। ये हमारी इंडियन सिस्टम। आते हैं केस पे। पिता को पता था कि बेटा शराब पी रखा है, 17 साल क्रॉस हो रहा है। पिता पूरा फुल टेंशन फ्री था, कोई बात नहीं बेटा, क्या कर दिया, दो लोगों को मार ही तो दिया। पिता ने भी तो बहुतों को मार के प्रॉपर्टी बनाई है। ये तो आम आदमी जानता है प्रॉपर्टी डीलर्स करते क्या है, प्रॉपर्टी के जो भड़वे हैं वो करते क्या है, बिल्डर्स करते क्या है। तो इस शर्त पे, इसकी वजह से बाप को भी अरेस्ट कर लिया गया। जांच के दौरान सबसे चौंकाने वाला बात सामने आया। पुलिस की जांच हुआ, बाद में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने भी जांच कराया, सीबीआई ने। ये सामने आया जैसे ही एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद तुरंत बाद सबूत मिटाया गया, ब्लड सैंपल को बदल दिया गया। हॉस्पिटल के जो ऑफिसर से, चाहे सीएमओ है, चाहे हॉस्पिटल हॉस्पिटल के जो अधिकारी लोग हैं, उनको पटाखे मिली भगत से चीजों को रिप्लेस कर दिया गया। आरोपी नाबालग था, नाबालिग। तो अभी भी जुवेनाइल कस्टडी में, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अंदर कार्रवाई चल रहा है। अब तो बड़ा भी हो चुका होगा, अभी 19 साल का हो गया होगा, और भी 20-25 को मार दिया होगा। फर्क क्या पड़ता है, बाप का राज है। आगे बताऊंगा क्या हुआ। इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला, उस हॉस्पिटल के पहले जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर थे, डॉक्टर थे, वो भी इसमें शामिल है। ये सारे सबूत छेड़छाड़ करने। बड़े बाप की बड़ी औलाद, 17 साल का मासूम बच्चा जिसने पोर्शे कार में लेके 2 IT लड़की को मार दिया, क्या फर्क पड़ता है। फिर 18 से 21 महीने का जेल के बाद उसको फ्री कर दिया गया। वो फिर घर में आके अय्यासी जिंदगी बिताने लगा। डिपार्टमेंट ने ये चेक किया, स्पेशली सीबीआई ने, कि ये जो नाबालिग बच्चा, मासूम बच्चा, ये जो दारू पीने के बाद जो सैंपल में दारू ट्रेस होता है, उसका बदलने की कोशिश किया गया कि उसने दारू नहीं पिया था, मतलब पूरे होश आवाज में गाड़ी चला रहा था। हॉस्पिटल के कुछ कर्मचारी और कुछ डॉक्टर भी उसके सपोर्ट में थे। कुछ लोगों ने पैसे और रिलेशनशिप को मैंडेटरी करके, मैनेज करके सैंपल बदलने की कोशिश की। और साथ में जो लड़के थे उनका भी सब सैंपल में चेंज किया गया, साथ में बैठे हुए। ये पकड़ ना जाए किसका सैंपल है, कौन है, तू बता, तेरा फ्रेंड ने ऐसा किया क्या, इस टास्क में सिर्फ मैनेज हो जाए, इसलिए चीजों को चेंज कर दिया गया। बाद में ये कह सके कि भाई इनके ब्लड सैंपल इसके साथ नहीं मैच कर रहा है। जो पीड़िता के परिवार है, इन दोनों के जो परिवार है, उन दोनों की तरफ से ये दोबारा केस रुजू हुआ। उनका कहना था भाई 2 लोगों की जान गई है जो अपनी फैमिली को चलाने वाले थे, अय्यासिया के लिए नहीं, फैमिली की जिम्मेदारी था उनके ऊपर। मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। बड़े बड़े लोगों ने ये बोला भाई ये जो वीआईपी कल्चर है ना हमारे यहाँ, बड़े बाप की वाला, वो ऐसा ऐसा, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि लोग मानते ही नहीं है। और हमारी दलाल पुलिस 500, 1000, 10,000, 1 लाख के सामने अपनी बेटियों तो भी बिछाने के लिए तैयार है, बड़े बाप के औलादों के पास। गरीब के लिए सडन जेल, अमीर के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। कुत्ते जो होते ना वकील, जो कुत्ते तो 10 बात किया कुत्ते वकील होता है, ये उनका साथ है। और उन वकीलों को सोसाइटी में बहुत बड़ा वकील बोला गया है, बड़े बड़े क्रिमिनल वकील बड़ा दर्जा दिया गया है। ये भड़वे जैसे भड़वे होते हैं, वो इस केस में उस बंदे का सपोर्ट करते हैं जो आदमी
लोगों को मारता है, बस वो पीने वाला 100% भड़वा ही होता है। और आप आज कह रहे होंगे इतना दिन के बाद ये वीडियो क्यों बनाया। और एक खुशखबरी मिला है, महामहिम उस लड़के का जो फादर है, जो बिल्डर है, वो जल्दी छोड़ गया। उनका गुना तो था ही नहीं, उनका बेटा बड़ा हो चुका है 2 साल में, अब वो एक बालिग के पिता हैं। तो भाई अगर बाप को इस हिसाब से छोड़ा गया कि एक बालिग के पिता है और एक नाबालिग ने ये गलत काम कर दिया था, मार दिया था 2 बच्चों को, इसलिए बाप अंदर डाला गया था, अरेस्ट किया गया था। अब बेटा बालिग हो चुका है तो बाप को छोड़ दिया गया, ये सिस्टम। तो फिर बेटे जब बालिग हो चुका है उसको डालो जेल में? नहीं, क्योंकि जो भड़वे हैं, जो भड़वे वकील, जो भड़वे दलाल जज और जो भड़वे लोग उसको सपोर्ट किए, ये लोग पुट्ठे की पैदाइश से, ये जो भड़वा अभी बाहर निकला है बेटे का बाप, वो दल्ला, उस दल्ले ने उनको उनके मुंह में नोटों की बंडल घुसा दिया होगा, वो घुसेड़ दिया होगा लैमिनेटेड चॉकलेट वाला दूध, जिसकी वजह से उसको छूट मिली, छोड़ दिया गया। एक गरीब आदमी बिना मतलब के 20 साल के बाद भी जब बाहर आता है, बोला जाता है आप गलत नहीं हो, आप अच्छे हो, गलती से हो गया था, आई एम सो सॉरी। मतलब एक कानून है, मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, उसी में चुका होगा, किसी बारे में बताऊं, वो नेक्स्ट वीडियो में उसमें बनाने वाला हूँ। तो कानून क्या बोल रहा है, आई एम सो सॉरी, हमसे गलती हो गई, 20 साल आपकी जिंदगी के बर्बाद कर दिया, आई एम सो सॉरी। जिसने बर्बाद किया, जो जज ने ये बताया, उसको 20 साल के केस में डालना चाहिए था। भाई इंडिया है, कुछ नहीं बदलेगा, ना बदला है ना बदलेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जिंदा रहो, जल्दी मरो, या फिर देश से अलग हो जाओ। बहुत सारी बातें मुझे बुरा लगा है, बहुत सारे लोग मुझे गाली भी देंगे, क्योंकि ऐसे देश में क्या फायदा जब भड़वे कानून चलाते हैं, भड़वे कोठे चलाते हैं, भड़वे देश चलाते हैं, क्या करोगे। एक आम आदमी, गरीब आदमी को जेल में डाला जाता है, उसके पास पैसा नहीं है, और एक भड़वा दल्ला, एक बिल्डर, घटिया आदमी को इसलिए दिया जाता है कि भाई उसके पास पैसा है, पैसा खिला के उसने बड़ा वकील कर लिया। बड़े वकील कौन है, जो भड़वे हैं, दल्ले हैं। अगर वकील सत्य के साथ होता, वकील इनके साथ होता, बुराई के साथ जो वकील है, जो जज है, उसको भड़वा बोला जाए। वंदे मातरम।